आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जो कि एलन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं मिस्टर ब्रिजेश महेश्वरी जी। सर, आज हम आपसे समझेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्या है ये पूरा नीट स्कैम 2024। और सीधा तरीका ये एग्जाम है टॉप और कट ऑफ के बीच में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चों को हम इतने साल से डील कर रहे हैं, जो भी हमारा बच्चों का स्कोर 600 प्लस हो जाता है, हम कहते हैं बेटा बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि आगे काउंसलिंग के 2 राउंड पहले होते हैं, फिर वॉकर राउंड होता है, फिर हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होता है। हर बच्चा अपनी कैलकुलेशन रहता है कि मेरे को किस लेवल पर अपने स्टेट मेडिकल का भी जीएमसी मिल जाए। हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर पेरेंट भी नहीं चाहता मेरा बच्चा टॉप करे, कम से कम उसको साल जो उसने ड्रीम सोचा वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल डेटा बेसिस पे आपको साफ दिख जाएगा, एक बिल्कुल बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। जहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो 1563 बोला जा रहा है, ये बहुत छोटा सा डेटा बोल रहे हैं, ये तो दिमाग में सबके एंटी ने फिट कर दिया 1563। जब उसे पूछा कि 718 720 नंबर कैसे आ गए, हमको लगा तो ध्यान नहीं दिया, तो सबको स्कोर है। अब इसका जवाब क्या दे, जब इतने वायरल हो गई बात, ट्वीट हो गई, कई तरह वीडियो बन गए, तो उनको जवाब देना पड़ा सवालों में नंबर आने पर। और उन्होंने बोला हमने इस बार बच्चों को 6 सेंटर पे ग्रेस मार्क्स दिए। उसकी सबको बातें मालूम है, तरीका गलत है, क्लैट का एग्जाम ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, कर नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी देना था तो आपको पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इसकी परमिशन लेनी चाहिए, एफिडेविट देके, या इनको पहले से जैसे 5 मई को एग्जाम हो गया और आपको मालूम पड़ गया कि सेंटर पे टाइम का लॉस हुआ है, कोई भी तरीका बना रहे हो, तो आपको बच्चों को, अभिभावक को, सरकार को, कोर्ट को, सबको बताना चाहिए था। ये सब बातें तब हुई जब आपने अंदर एक बंद कमरे में अपने आप निर्णय ले लिया और रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। और जब पकड़े गए कि 718 719 बन गए, तो आपने बोल दिया 1563 में प्रूफ करूंगा। ये डेटा शुरू के 100 नंबर में ही कम से कम 25 गुना है। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास 2 साल है, 2023 2024। 2023 में बच्चे बैठे आपके 20,38,596, 2024 में बैठे 23,33,293, ठीक, लगभग 3 लाख बच्चे बढ़ गए। इधर हम लेते हैं 620 से 720। हमारे वास्तव में भारत के अंदर मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट 58,000, ठीक है। लगभग ये 620 से 720 और 600 से 720 सब बच्चे इसमें भर जाते हैं। हमारा पहला रेंज 620 से 720 2023 में बच्चे थे, इस रेंज में 13,991, इसको 14,000 मान लो, 40,000 मान लो। इस बार ये फिगर हो गया 58,263। जबकि हम इसको 2022 में देखें, 2021 में देखें, ये 13,000, 15,000, 14,000 ये चलता रहता है। मान लीजिए बोला गया कि आपके इस बार टॉपर आगे 720 720 67, भाई हो सकता है बहुत प्रतिभा बढ़ गई, अच्छी बात है। इसका टॉपर में इतना बढ़ गया कंपटीशन, तो हर लेवल बनना चाहिए। अब इस लेवल को हम चेक करें तो पहली बात तो टॉपर की जो बात बोली, इसमें भी कुछ ना कुछ झमेला है, ढोलपुर मामला है, क्योंकि एक ही जगह से 6 बच्चों के 720 क्यों आ गए। उसके लिए हम देखें तो पिछले 4 साल में 2020 2021 2022 2023 इसमें चारों को मिला दे तो जाके 7 बच्चों के होते हैं। ये एक ही बार में पूरे 67 टॉपर, उसकी एक ही जगह 6 टॉपर, बड़ी बात अजीब से लग रही है। इसके ऊपर टॉपर में ही बहुत बड़ा जो दिख रहा है कंपटीशन, उसमें कई मामला गड़बड़ है। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ डेटा बेसिस पर। ये जो हमने पहला बोला 2023 में, ये हमारे 2023 में अगर निकाले परसेंटेज तो 0.6% आता है, समझ जाएंगे आप। 13,991 अपॉन जो स्ट्रेंथ बढ़ी थी 20,38,596, यह आता है 0.6%। अगले का अगर हम निकालते हैं जो हो गया 58,263 अपॉन जो बच्चे बैठे 23,33,297, ये निकालते आता है 2.5%। 0.6 से 2.5%, लगभग 5 गुना। इसका मतलब इस रेंज में लगभग 500% बढ़ गया कंपटीशन, यानी कि हर जगह बड़ा होगा। डायरेक्ट नीचे उतरते हैं, क्योंकि नीचे स्टेट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से कई जगह कट ऑफ 525 530 520 जाती है, जैसे गोवा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, जैसे कि आपकी जो नॉर्थ ईस्ट में 8 सिस्टर्स है वहां है। इसी की जगह अगर राजस्थान की बात करूं, बिहार की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, वो कट ऑफ ऑल इंडिया से भी ऊपर चल जाती है स्टेट में। हमारा दूसरी रेंज लेते हैं 520 से 620। कायदा कह रहा है टॉपर में भी बड़ा कंपटीशन, पहली रेंज 100 नंबर 620 720, वहां देखा 5 गुना हो गया। जरा देखते हैं यहाँ कितना होता है। 520 से 620 देखें तो 2023 में बच्चे थे 91,001 91,001, एक डेटा ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। इसके बाद अगर 2024 में देखें तो हो गया 1,02,640 102640, कितना बड़ा 9,000। अगर परसेंटेज देखें तो 2023 में होता है 4.46%, अब देखें तो 4.39%, लगभग कम तो हुआ, और मान लो बराबरी मान लो 4.46 4.39, दोनों को 4.4 मान लो। इसका मतलब यहाँ साफ दिख रहा है यहाँ तो बड़ा नहीं कंपटीशन, तो हर जगह बढ़ना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सब कुछ ऊपर सेट किया गया है। 58,000 जो सीट है उसमें अगर मैं इस बार कह दूं कि मान लो बहुत ज्यादा प्रतिभा बढ़ गई, तो हमारे शुरू में जो 13,000 14,000 15,000 चलते थे उसको 20,000 मान लो,
वो 20,000 है तो फिर ये 20,000 की जगह 58,263 क्यों हो गया? मेरा क्वेश्चन है, संशय की पूरी बात है, संभावना दिख रही है, अंदेशा दिख रहा है, इस जगह कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है। 38,000 बच्चे एक्स्ट्रा कैसे आ गए? 38,000 बच्चे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं अभी तो केवल शुरू के 100 नंबर में। इसको अगर नीचे जाते जाए तो हर जगह मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए खुद 7 जून को 3 पेज का जब निकाला था इन्होंने नोटिफिकेशन, उसमें बोला था हमने 6 सेंटर पे बच्चों को इस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं और बच्चों का स्कोर -20 से 720 पहुंच गया। ये रिवाइज स्कोर है। इक्वेशन बनाऊं, x + y = z। x का मतलब बच्चे का एक्चुअल स्कोर, y का मतलब ग्रेस स्कोर जो उनको समय के नुकसान और उनकी पेपर एफिशिएंसी के बेस पे दिया है, और z का मतलब रिवाइज स्कोर। रिवाइज स्कोर इंडिविजुअल किसी का मालूम, हर के अपनी मार्कशीट है, रेंज बता दी -20 से 720, लेकिन x नहीं मालूम कि वास्तव में इसकी अपनी मार्कशीट का एक्चुअल स्कोर क्या है, और ये भी नहीं बताया y हर को कितना अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिया गया है। पूरा मामला डाउटफुल है, पूरा संशय है, और यही दिख रहा है कि नीचे हमको हर लेवल पर नहीं देखना चाहिए कि लास्ट टाइम इस नंबर पे ये नहीं थी, वो तो होना, इन्फ्लेशन आना ही है। जब ऊपर ही दिख रहा है कि केवल शुरू के 620 से 720 के बीच में ही 5 गुना हो गया, तो बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? नीचे की जब मैंने 520 620 लिया, वहां लगभग बराबर क्यों हुआ? कि नीचे उतरना ही नहीं है। ऊपर ही वो 58,000 सीट को जो न्यू दिल्ली एम्स से स्टार्ट होकर स्टेट मेडिकल कॉलेज तक जाती है, सब बच्चों को सेट कर दिया गया। पढ़ाई किसी और ने करी, उनको तो रोक दिया गया। आज रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनको जो एंटी ने बताया उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि भाई 1500 तरह से बच्चों के लिए आप वापस से या तो उनका हटा दो ग्रेस मार्क्स, री एग्जाम ले लो, या उनका ग्रेस मार्क्स हटाकर जो उनका स्कोर वो बता दो। 1563 से साफ कुछ नहीं होगा। ये 1563 तो एक बोला हुआ डेटा है, इसको आप हटा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ तो फर्क नहीं पड़ेगा, इनका री एग्जाम ले लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहला सॉल्यूशन, हम ये नहीं मालूम कर सकते कितने बच्चों ने ईमानदारी से अपना स्कोर दिया, क्योंकि कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। कितने बच्चों को ग्रेस दिया ये भी नहीं मालूम पड़ रहा। सर, आपके हिसाब से इस स्कैम का सबसे इजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे बच्चों का भविष्य भी संवर जाए? देखिए बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास इस समय एक बात आ रही, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से अपने नंबर निकाले हैं, जैसे ऊपर शुरू के 67 बोले, उन्होंने बोला 17 बच्चे तो बिल्कुल एक्यूरेट है, 44 बच्चे वो जिनको हमने फिजिक्स के क्वेश्चन के 2 आंसर किए, तो 44 बच्चे 720 में कन्वर्ट हो गए, और फिर बोलते 6 बच्चे वो हैं एक जगह के जहां पर उनके 720 ग्रेस मार्क्स से आ गए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर 2 करना वो भी एक अलग सी बात है। एज ए फिजिक्स टीचर मैं कह रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अब या तो करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट, आप ये तो नहीं कह सकते कि करेक्ट भी मान लो और इनकरेक्ट भी मान लो, ये गलत है। चलिए उन्होंने बच्चों के हेल्प के लिए बच्चों को हल्का सा कह दीजिए एक वो गिफ्ट देने के लिए, उनको हल्का सा लिफ्ट करने के लिए बोला भाई एनसीईआरटी पुरानी वाली जिसके पास हो या नई वाली हो, बच्चे का क्या दोष है? जो लिखा एनसीईआरटी में जिससे पढ़ा दोनों आंसर कर दो। इसलिए 44 बच्चे खटाक से इसमें आपके बढ़ के 720 वाले के हिसाब से आ गए। लेकिन मेरा कहना है जब ऊपर टॉपर में इतना कंपटीशन है तो नीचे तक क्यों नहीं है? केवल पहली रेंज 100 नंबर पर ही बात खत्म क्यों हो गई? क्योंकि हमारे पास मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट है उसकी सीट 50,000 है, वह फीस बहुत कम होती है, बचा जाता है वहाँ पे 4,000 5,000 सीट होती है, लेकिन प्राइवेट में 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक जाती है। तो जो भी ऊपर यहाँ पर हुआ है वहीं पे पूरा दिख रहा है। 3 बातें दिख रही हैं, या तो जो पेपर लीक हुआ जहाँ पे देख लो आपके पास पटना की FIR है, पूर्णिया की FIR, गुजरात की FIR है। आपको मालूम है 2 दिन तक अखबार में चला कि 13 लोग पकड़े गए, उसमें से ये लोग इन बच्चों के लिए एग्जाम दे रहे थे। यहाँ मालूम पड़ा कि बच्चों का होटल में बैठे, जो जी बात है मान लीजिए कुछ बातों का प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके पास जलाओ पेपर क्यों मिला? आपने किसी जगह FIR को पुलिस ने क्यों कर दिया? इसका तो कुछ न कुछ तो है। बहुत जगह धुआं दिख रहा है, कई तरह का धुआं दिख रहा है। जब कहते हैं आग लगी तो धुआं दिखेगा, इसका मतलब यहाँ तो केवल एक जगह नहीं बहुत जगह से बात आ रही है। आपके हर जगह से ऐसा लग रहा है जितने तरह से या तो ग्रेस मार्क्स के द्वारा, जिसमें केवल बता रहे 1563, ये हजारों में नंबर है। एक बात और आप ध्यान करिए, 9-10 अप्रैल को अलग से 2 दिन के लिए विंडो क्यों खोली गई, जबकि शुरू में मार्च के अंदर जब चल रहा था लास्ट डेट तो भी 7 दिन बढ़ा दिया था। अलग से 9-10 अप्रैल को क्यों खोली गई? क्या मालूम उसमें कितने बच्चों ने अलग से वापस से फॉर्म भरा? वो फिगर आता है 24,242 बच्चों का। क्या वो बच्चे, जबकि ये फिगर तो अभी भी कम दिख रहा है, मैं तो पहले शुरू के 100 नंबर में बोल रहा हूँ कि वो आपका फिगर मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा 38,000 बच्चे हैं, वो भी तब जब मैं उसको 20,000 मान रहा हूँ। जबकि पिछले पुराने 4 साल में 23 में 22 में 21 में 20 में 2020 में पहली बार किसी बच्चे के 720 में 720 आए थे। उस समय 2020 में 2 बच्चों के आए थे, 2021 में 3 बच्चों के आए थे, 2022 में क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया, किसी के नहीं आए थे, और 2023 में फिर 2 बच्चों के आए थे, 2 3 5 2 7, यानी कि 4 साल के अंदर केवल कुल मिला के बोले
4 साल के अंदर 720 में 720 7 बच्चों के आए, तो एक बार इसी साल में कैसे 67 के आ गए, कैसे एक ही जगह 720 के आ गए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डाउटफुल क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी गलत बच्चा भूल कर भी मेडिकल कॉलेज न चले जाए, जिसमें डॉक्टर बनने के ना गुण है, ना पात्रता है, ना उसका संघर्ष करने की आदत है, ना उसने पढ़ाई करी है। और कोई भी ईमानदारी से इसमें मेहनत करिए, 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1 साल से जो लगातार पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई को साधना मान के कर रहा है, उसका किसी भी कारण से इन तरह के सिस्टम के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह से रोक ना लिया जाए, वरना बच्चों का इस कोई भी तरह के एग्जाम से विश्वास टूट जाएगा। प्लीज 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 स्टॉप काउंसलिंग, और हर बच्चे को उसका नीट के हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए, फेयर और अच्छी तरह से जस्टिस होना चाहिए। प्लीज। तो कुछ ये था हमारा सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से नीट स्कैम 2024। सर थैंक यू सो मच, और अपनी कमेंट सेक्शन में राय हमें देना बिल्कुल ना भूलें।